हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण, यह मिथुन लग्न की कुंडली है। तो कुंडली विश्लेषण से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों के अनुसार हमें फलादेश देखना चाहिए। यदि लग्न कुंडली या चलित कुंडली में कहीं भी कोई परेशानी का योग बन रहा है तो हमें उसका उपाय अवश्य ही करना चाहिए। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम भाव के स्वामी है और यह भाग्य स्थान में विराजमान है। परंतु सूर्य पर केतु की दृष्टि भी है, जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है, धर्म का पालन भी सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं और भाई बहन के सुख में भी परेशानी होती है, क्योंकि भाई बहन के स्वामी भी हैं। और यहाँ से सूर्य अगर तृतीय भाव में खुद के घर में डाल रहे हैं दृष्टि, तो जिसके कारण भाई बहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, परंतु केतु से पीड़ित होने के कारण परेशानी भी होती है। दोनों ही योग हमें देखना है कि सूर्य यहाँ से अपने भाव में देख रहे हैं तो यह तो अच्छा योग है, लेकिन पीड़ित हो रहे हैं तो जिसके कारण परेशानी भी होती है। तो यहाँ पे सूर्य की आराधना करनी चाहिए और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। चंद्रमा इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी है और चतुर्थ भाव में विराजमान है और धन एवं कुटुंब के स्वामी है और चतुर्थ भाव में विराजमान है और 26 अंश के हैं। अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, पक्ष बल में तो कमजोर नहीं है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है और यहाँ से दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और ऐसे व्यक्ति को कई बार रोजगार के लिए घूमना पड़ता है या भ्रमण भी करना पड़ता है या कोई ऐसा भी कार्य करते हैं जिसमें घूमकर भी उससे लाभ प्राप्त हो सके। और चंद्रमा जो है चलित कुंडली में आ जा रहा है यहाँ पंचम भाव में, तो पंचम भाव में यहाँ आ जाएंगे तो फिर यहाँ दिख रहा है केतु राहु से पीड़ित होंगे, लेकिन नहीं होंगे क्योंकि चलित कुंडली में केतु भी यहाँ आ जाएंगे। जब हम चलित कुंडली देखेंगे तो चंद्रमा यहाँ आएंगे, केतु यहाँ आ जाएंगे और राहु यहाँ आ जाएंगे, तो जिसके कारण चंद्रमा चलित कुंडली या लग्न कुंडली किसी में भी पीड़ित नहीं माने जाएंगे। तो जिसके कारण दोनों में ही अच्छा फल प्राप्त होगा। विद्या, बुद्धि, संतान, माता, भूमि, भवन का सुख प्राप्त होता है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। परंतु 26 अंश के हैं, अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, इसलिए चंद्रमा को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है। मंगल इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी है और आमदनी भाव के स्वामी है, बड़े भाई के भी स्वामी है, स्वराशि में विराजमान है। तो स्वराशि में विराजमान होने के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति के पास अचानक लाभ प्राप्त होता है और शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है, ननिहाल पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होता है, नौकरी में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से मंगल जब द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का भी अच्छा सुख प्राप्त होता है। किसी भी ग्रह की नीच दृष्टि नहीं होती है। मंगल नीच राशि में विराजमान हो जाएंगे तो उनके बल में या सुख में कमी होगी, लेकिन दृष्टि डालेंगे अपने नीच राशि में तो वहां पे अच्छा ही फल देते हैं। और यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव में, जिसके कारण विद्या बुद्धि का सुख प्राप्त होता है और स्वराशि में दृष्टि डालने के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ मंगल स्वराशि में दृष्टि तो डाल रहे हैं परंतु शनि पे डाल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे शनि नहीं होते तब तो षष्ठ भाव के लिए अच्छा योग था, लेकिन शनि पर दृष्टि डालने के कारण पेट में किसी प्रकार की परेशानी होती है, शत्रु पक्ष से भी कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, फिर उस पर सफलता भी प्राप्त होती है। और शनि भाग्य के स्वामी है, आयु के स्वामी है और तो इसके कारण भाग्य की उन्नति, स्वास्थ्य एवं आयु में भी परेशानी होती है, चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। तो इसलिए यहाँ पे मंगल को हम बहुत ज्यादा प्रबल नहीं कर सकते। आमदनी का स्वामी है परंतु यहाँ पे शनि पे दृष्टि डालने के कारण परेशानी का भी योग बना रहे हैं। तो हमें जहाँ ग्रह विराजमान है, जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, उसका भी फलादेश देखना जरूरी है। और दूसरी बात कि मंगल राहु केतु से पीड़ित है, केतु की दृष्टि है और राहु के साथ विराजमान है, तो जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, धन का नुकसान भी होता है और परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। और यदि मंगल को ज्यादा प्रबल करेंगे तो शनि को पीड़ित करके समस्या जीवन में देंगे। तो इसलिए यहाँ पे मंगल का रत्न धारण नहीं करके मंगल का मंत्र जाप इत्यादि करेंगे और जो उपाय बताए गए हैं वह करेंगे। और ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी मंत्र का जाप एवं अनुष्ठान सबसे ज्यादा करना जरूरी है, जिससे कि आमदनी और धन से संबंधित परेशानी दूर रहे। बुध जो है इस कुंडली में लग्नेश है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, यानी माता, भूमि, भवन के स्वामी है और स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति के स्वामी है। दशम भाव में विराजमान है पंचमेश शुक्र के साथ, तो यह बहुत ही अच्छा योग है।
और बुध यहाँ पे नीच राशि में है, परंतु लग्न या चंद्रमा से केंद्र में कोई भी ग्रह नीच राशि में विराजमान होते हैं तो उसका नीच भंग हो जाता है। दूसरी बात कि यहाँ पर शुक्र भी उच्च राशि में बैठ गए, तो जिसके कारण भी इसको नीच नहीं माना जाएगा। तो यहाँ विराजमान होने के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में भी सफलता प्राप्त होती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। और चतुर्थ भाव में स्व राशि में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ बुध को आप थोड़ा मंत्र जाप करें, प्रबल करें तो और भी श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त होगा। गुरु जो है इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी है और 7वें भाव के स्वामी है, यानी पिता राज्य रोजगार के स्वामी है और पत्नी वैवाहिक जीवन दैनिक व्यवसाय के स्वामी है, और यह अपने नीच राशि में 8वें भाव में विराजमान हो गए। तो अब यहाँ पे क्या है कि गुरु जो है वह 5 अंश से ऊपर है, इसलिए नीच नहीं माना जाएगा। दूसरी बात कि शनि की दृष्टि भी है इसके ऊपर, तो इसलिए इनका नीच तो भंग हो जा रहा है, या ये कहें कि हम नीच में नहीं माने जाएंगे। परंतु कोई भी लाभ देने वाला ग्रह यदि 6ठे 8वें 12वें घर में चले जाते हैं तो उनके सुख में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। ऐसा नहीं है कि उसका सुख नहीं मिलेगा, कुछ सुख में कमी होती है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण पिता राज्य रोजगार जीवन की उन्नति पत्नी वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है, परंतु आयु में वृद्धि होती है। और यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं द्वादश भाव में, जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। और यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन का भी सुख प्राप्त होता है। लेकिन चलित कुंडली में जो है गुरु बदल नहीं रहे हैं, और राहु यदि चलित कुंडली में यहाँ आएंगे भी, तो यदि राहु यहाँ आ जा रहे हैं चलित कुंडली में, देखिए प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ यदि राहु आएंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ देखेंगे और 6 7 यहाँ देखेंगे, और फिर गुरु पर भी दृष्टि आ जाएगी। तो अब गुरु का जो लग्न कुंडली में तो गुरु पीड़ित नहीं हो रहे हैं, लेकिन चलित कुंडली में जो गुरु है वह राहु से पीड़ित हो जा रहे हैं। तो यह भी समझना जरूरी है, इसीलिए मैंने बोला कि लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों का फलादेश देखना जरूरी है। तो जिसके कारण रोजगार पत्नी वैवाहिक जीवन दैनिक व्यवसाय इन सब में ज्यादा कठिनाई एवं परेशानी होती है, और पीड़ित होने के कारण स्वास्थ्य एवं आयु में भी परेशानी होती है। तो इसलिए गुरु का जो है उपाय आपको बताया गया है, वह उपाय करें, मंत्र जाप भी करें, और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। शुक्र इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी, खर्च के स्वामी, विदेश के स्वामी, और 10वें भाव में लग्नेश के साथ विराजमान हो गए। तो यह बहुत अच्छा योग है, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से शुक्र दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव में, जिसके कारण माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु गुरु शुक्र जो है वह 28 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है, इसलिए शुक्र को प्रबल करना आवश्यक है। और चलित कुंडली में शुक्र यहाँ आ जा रहे हैं, तो यहाँ आने के कारण भी बाहरी स्थानों के संपर्क से एवं विद्या बुद्धि के माध्यम से आमदनी के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। इसलिए हमें शुक्र को प्रबल करना चाहिए, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शनि इस कुंडली में भाग्य के स्वामी है और आयु के भी स्वामी है, और षष्ठ भाव में विराजमान हो गए, और इस पर जबकि मंगल की दृष्टि है, जैसा कि मैंने बताया पहले। और दूसरी बात कि चलित कुंडली में राहु भी यहाँ आ जाएंगे, तो राहु की भी दृष्टि हो जाएगी, यानी कि लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों में ही शनि जो है राहु और मंगल से पीड़ित है। तो जिसके कारण षष्ठ भाव में पीड़ित है, तो नौकरी में परेशानी होगी, पेट में परेशानी होगी, और भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य एवं आयु में भी परेशानी होती है। तो यहाँ पे शनि के पीड़ित होने के कारण कई प्रकार की परेशानी के योग बन जा रहे हैं। तो इसलिए शनि का जो उपाय बताया गया है, इसका रत्न तो धारण कर नहीं सकते हैं, तो इसका मंत्र जाप भी हम करें, और भी इसके जो उपाय बताए गए हैं वह भी करना है, और राहु और मंगल का दान उपाय तो करना ही है। अब यहाँ मंगल कमजोर है, लेकिन फिर भी इसको हम प्रबल नहीं कर सकते, क्योंकि शनि पर दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य आयु भाग्य की उन्नति पेट इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी, इसलिए मूंगा हम नहीं धारण कर सकते। तो ऐसी स्थिति में हमें साधना का सहारा लेना पड़ेगा धन प्राप्त करने के लिए, और लक्ष्मी मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। और शनि यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं स्व राशि में, तो जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है, परंतु पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है, और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में तो वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन से मतभेद भी हो जाता है।
राहु इस कुंडली में बैठे हुए हैं एकादश भाव में मंगल के साथ, जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अचानक नुकसान भी हो जाता है कई बार, और परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। और यहाँ तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन से मतभेद हो जाता है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में और अपने व्यवसाय में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न तो बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। और केतु पंचम भाव में है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। और नवम भाव में सूर्य पर दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और भाई बहन के स्वामी सूर्य हैं तो उनमें भी मतभेद होता है। और यहाँ दृष्टि डालने के कारण मंगल पर आमदनी प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई एवं परेशानी होती है, और परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। और घुटने के नीचे जो है वहाँ पे चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और लग्न में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। और ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी कभी कभी उग्र हो जाता है और चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे आपको राहु केतु शनि और मंगल, देखिए राहु केतु शनि और मंगल, इनका रत्न बिल्कुल भी आपको धारण नहीं करना है। जो इनके उपाय बताए गए हैं वही उपाय करना है। और मंगल और शनि जो है इनका मंत्र जाप करना है, लेकिन राहु केतु का मंत्र जाप नहीं करना, इनका सिर्फ दान और उपाय करना है। बाकी जो ग्रहों के विषय में बताया गया है आपको सारे उपाय उसको देख कर करें। और आप कुंडली के फलादेश देखें, इस वीडियो को देखें, और उसके बाद जो नहीं समझ में आती है फिर फोन करके चर्चा करें। हरिओम तत्सत।